हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 को। बहुत ही अच्छे से एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएनएस के सेक्शन 98 में किस तरह के अपराध की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस धारा का हम उद्देश्य समझेंगे कि इस धारा के पीछे का क्या उद्देश्य है। तो धारा का जो मूल उद्देश्य वो यह है कि यह धारा उन अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है जिनमें बच्चों को वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध या अन्य अनैतिक कार्यों के लिए बेचा, किराए पर दिया या किसी और तरह से सौंपा जाता है। इसका मकसद बच्चों को यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे खतरनाक गतिविधियों से बचाना है। इसका मतलब ये है कि यह धारा उन अपराधों को रोकने के लिए बनाई गई है जिसमें 18 साल से कम बच्चे यानी कि छोटे बच्चों को क्या किया जाता है कि बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए तैयार किया जाता है, वहाँ पर झोंक दिया जाता है। अवैध यौन संबंध और अन्य अनैतिक कार्यों के लिए बेच दिया जाता है, किराए पर दे दिया जाता है। और ये कौन लोग करते हैं? जो बच्चे को अगवा कर देते हैं, उसके बाद उनसे ये सारी चीज़ें काम करवाते हैं या बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। तो अधिकतर ये छोटे बच्चों को ही टारगेट करते हैं। तो इस तरीके के जो अपराध आपने सुने होंगे वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, होते रहते हैं। बच्चे अचानक से हमारे आस-पास के पड़ोस से गायब हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके के लोग होते हैं जो इन बच्चों को ले जाकर इस तरीके के गलत काम करवाते हैं। तो चलिए अब इसे और आगे समझते हैं। तो दोस्तों इसकी जानते हैं कि आखिर कैसा अपराध है और उसकी परिभाषा क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे यानी 18 वर्ष से कम आयु का को बेचता है, किराए पर देता है या अन्यथा सौंप देता है किसी को, इस इरादे से कि बच्चे का उपयोग वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या किसी अन्य गैर कानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए होगा, तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। तो जैसा कि आप समझे कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का हो और उसके साथ ऐसा हो जाए, तो यह करने वाले व्यक्ति को बीएनएस के सेक्शन 98 के तहत सजा दी जाएगी। अब इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हैं। पहला है, अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्यालय या वेश्या प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को बेचता, किराए पर देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने उसे वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक आरोपी यह साबित ना कर दे कि उसका उद्देश्य कुछ और था। यानी यहाँ प्रिजप्शन ऑफ गिल्ट है। कानून मानकर चलता है कि अपराध हुआ है, आरोपी को ही निर्दोष साबित करना पड़े। अब दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि अवैध संभोग। अब दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है कि अवैध संभोग का मतलब है ऐसा यौन संबंध जो वैवाहिक संबंध में न हो या वैधानिक सामाजिक मान्यता प्राप्त, अर्थ क्या है, वैवाहिक संबंध में न हो। सरल शब्दों में समझें, यह उन सभी यौन संबंधों को कवर करता है जो विवाह या वैध रिश्ते से बाहर होते हैं। आईपीसी 1860 की अगर हम तुलना करें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 से, तो आईपीसी की धारा 372 में भी यही अपराध परिभाषित था, लेकिन बीएनएस धारा 98 में भाषा को ज़्यादा स्पष्ट किया गया है। माइनर की जगह चाइल्ड यानी कि 18 वर्ष से कम का प्रयोग हुआ है। अवैध संभोग की परिभाषा जोड़ी गई है। दंडात्मक प्रावधानों को और मजबूत बनाया गया है। चलिए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई दलाल है, 16 साल की लड़की को पैसों के बदले वेश्यालय को बेच देता है, तो यह धारा 98 के तहत अपराध माना जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति और कोई लड़का है 15 साल का, को काम के बहाने ले जाकर अवैध यौन कार्यों में लगाता है, तो यह भी धारा के तहत अपराध होगा। तीसरा क्या है कि अगर आरोपी कहे कि उसका उद्देश्य काम पर रखना था, तब भी अदालत यह मान लेगी कि वेश्यावृत्ति के लिए ही किया गया है, जब तक आरोपी ठोस सबूत न ली दे। अब इस धारा का महत्व समझते हैं। देखिए, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए यह धारा बहुत सख्त कानूनी सुरक्षा देती है।
इसमें बच्चे की सहमति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कानून मानता है कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा ऐसे मामलों में सहमति देने योग्य नहीं है। बीएनएस की धारा 91 एक संरक्षणात्मक प्रावधान है जो बच्चों को वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध और अनैतिक गैर कानूनी गतिविधियों से बचाने के लिए बनाई गई है। इसमें आरोपी के खिलाफ कड़ा दंड और स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, ये था बीएनएस की धारा 98 के बारे में, जिसे हमने अच्छे तरीके से समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी कंटेंट मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने 45 से लेकर अभी तक की सभी धाराओं को कवर किया है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई सवाल हो या किसी और धारा पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर बताएं। वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़ जाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।